महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन दिनों में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में से उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ। उन 7 पदों में से 4 पदों का अध्ययन हमने समाप्त किया। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। और चौथा, जिसे हमने पिछले सप्ताह समाप्त किया, वह था प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। वह अच्छा चरवाहा जिसने आपके और मेरे पापों के बोझ से हमें छुड़ाने के लिए, पाप के दासत्व से हमें छुड़ाने के लिए, पाप की मजदूरी से हमें बचाने के लिए अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर दे दिया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अब हम 5वें पद की ओर बढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 25वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। केजेवी अंग्रेजी भाषांतर में इस तरह से हम पढ़ते हैं, जीसस सेड अनटू हर, आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, ही हु बिलीव्स इन मी दो ही मे डाई ही शैल लिव। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन का संदर्भ क्या है? सबसे पहले आज हम इस वचन के संदर्भ को देखेंगे, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को देखेंगे और प्रभु यीशु मसीह के
उद्देश्य को देखेंगे। तो आइए प्रियो, इस वचन के संदर्भ को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय के शुरुआती पदों में हम देखते हैं कि मरियम, मार्था और लाजर बेतनी शहर के रहने वाले हैं। उस गांव में लाजर एक व्यक्ति है जिससे प्रभु प्रेम करता है, और इस बात को मार्था प्रभु को स्मरण दिलाती है, क्योंकि लाजर बीमार पड़ा है और वह मरने पर है। उसकी बीमारी बहुत ही भयानक है। मार्था और मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास लाजर की इस अवस्था को बताते हैं। कहते हैं कि जिससे तू प्रेम रखता है वह मरने पर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मरियम, मार्था, लाजर, ये एक ऐसा परिवार था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम रखते हैं। इसे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 5वें वचन में पढ़ सकते हैं। लाजर के मरने की खबर को सुनकर प्रभु यीशु मसीह वहां और कुछ दिन रुक गए। उसके बाद जब लाजर मर गया और कब्र में रखा गया, प्रभु यीशु मसीह बेथनी पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह के आने की खबर को सुनकर घर में जो विलाप कर रहे थे, उनके बीच में से मार्था उठकर प्रभु से मिलने दौड़ कर गई। जब वह प्रभु यीशु मसीह से मिली, तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 21 और 22 वचन में उसने जो प्रभु यीशु मसीह से कहा, उसके विषय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, सबसे पहली बात जो हम इस वचन में मरियम के बातों में देखते हैं, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, सबसे पहली बात जो हम मार्था के इन शब्दों में देखते हैं वह यह है कि वह विश्वास करती है कि प्रभु यदि वहां होता तो लाजर कभी ना मरता। दूसरा विषय, वह विश्वास करती है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से जो कुछ भी मांगे, परमेश्वर वह करेगा। और तीसरा गंभीर विषय, जब वह कहती है अब भी मैं जानती हूं, यह अब भी उस परिस्थिति को दर्शाता है जहां लाजर मरा हुआ है, कब्र में उसे दफना दिया गया है। उसके बाद भी मार्था विश्वास करती है यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से मांगे तो लाजर जी उठेगा। लाजर के जी उठने की घटना का यह सबसे पहला अंश हम इस वचन में देखते हैं। मार्था का विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, 23वें वचन में यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को आश्वासन दिया कि लाजर जी उठेगा। मार्था जो यहूदी है, वह अपने धर्म के विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय के 24वें वचन में मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। इस पद की ओर हमें थोड़ा गौर करना चाहिए। यहूदी धर्मशास्त्र के अनुसार वे ये विश्वास नहीं करते हैं कि यदि कोई मनुष्य मर जाए तो वह दोबारा जन्म लेगा, लेकिन वे विश्वास करते हैं यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह उस न्याय के दिन का, पुनरुत्थान के दिन का, उस अंतिम दिन का इंतजार करता है जिस दिन वह उठाया जाएगा और उसका न्याय होगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस बात को हम पवित्र शास्त्र में बार बार दोहराया जाते हुए देखते हैं। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना निश्चित है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जो इन वचनों को पढ़ रहे हैं, अब मार्था के इस विश्वास के प्रत्युत्तर में प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से 25वें वचन में कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं हूं, लेकिन प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। पुनरुत्थान किसका होगा? पुनरुत्थान उसका होगा जो मर गया है। मृत्यु के बाद के अवस्था के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। पुनरुत्थान और पुनरुत्थान के बाद जो जीवन है प्रभु यीशु मसीह है। पुनरुत्थान का अधिकार और जीवन का अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों में जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, इसका संदर्भ है लाजर की मृत्यु। इसका संदर्भ है मृत्यु। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, जब आदम ने परमेश्वर की उस आज्ञा को न माना और उस फल को खाया, तब वह मर गया। रोमियों को लिखी गई पत्रिका 5वें अध्याय के 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, एक मनुष्य के पाप के कारण पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई। मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य जाति के पाप के कारण मृत्यु उस पर राज्य कर रहा है। मृत्यु से हमें छुटकारा दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। इस वचन का संदर्भ लाजर का मृत्यु है। इस वचन का संदर्भ मनुष्य जाति का मृत्यु है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया और यही कारण है कि मृत्यु सब पर राज्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो यह पद कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, यह पद मृत्यु के संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। मृत्यु जो पाप की मजदूरी है, उस पाप से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पद का इस्तेमाल किया है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा पुनरुत्थान और जीवन है, उसके विषय में 7 पदों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आइए मेरे साथ 42वें भजन के 8वें वचन को पढ़ें। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस भजन के वचन में एक गंभीर बात जो हम सीखते हैं वह यह है कि परमेश्वर जीवन दाता है। हम कई बार कई नॉवल में, कई जगहों पर लोगों को कहते हुए सुनते हैं, मेरे माता पिता मेरे जीवन दाता हैं। लेकिन प्रियो, सच्चाई यह है कि परमेश्वर जीवन दाता है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जीवनदाता और वही पालनहार है। वही हमारा उद्धार का दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, यह एक गंभीर सत्य है कि परमेश्वर जीवनदाता है। कोलोसियों को लिखी गई पत्रिका 3 अध्याय के 4 वचन में पौलुस कहता है, मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह जो हमारा जीवन है। इफिसियों को लिखी गई पत्रिका उसके 2 अध्याय के 1 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आप और मैं जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, ये परमेश्वर की अपार दया है, करुणा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिलाया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन है। परमेश्वर जीवन दाता है। दूसरा विषय जो हम परमेश्वर के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो पुनरुत्थान और जीवन से संबंधित है, उसके विषय में पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ 36वां भजन उसके 9वें वचन को पढ़ें। क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। परमेश्वर जीवन का सोता है।
जीवन परमेश्वर है, जीवन परमेश्वर में है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर ने जब आदम को मट्टी से रचा, मिट्टी का पुतला बनाया, तब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। और यही है प्रियो कि परमेश्वर हमारा जीवन दाता है और परमेश्वर जीवन का सोता है। He is the source of life। तीसरा विषय जो जीवन के संदर्भ में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की लिखी हुई पहली पत्रिका उसके पहले अध्याय के पहले वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन पदों में हमने जीवन का वचन पढ़ा। जीवन का वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले वचन में हम पढ़ते हैं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। और 14वें वचन में पढ़ते हैं, वचन देहधारी हुआ। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के वचनों में वचन कहा गया, क्योंकि वचन के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को प्रकट करता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, तो परमेश्वर को कौन समझ सकता है? इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 18 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र जो उसकी गोद में था, उसने उसे हम पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह जो इस जगत में देहधारी हुआ, उसने परमेश्वर को हम पर प्रकट किया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को वचन कहा गया। और यहां पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के पहले वचन में प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ वचन नहीं कहा गया, प्रभु यीशु मसीह को जीवन का वचन कहा गया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जीवन है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में मनुष्य का जीवन है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वह जीवन पाता है। परमेश्वर जीवन दाता है, परमेश्वर जीवन का सोता है, परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन है। चौथा विषय 27वें भजन के पहले वचन में इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस वचन में हम पढ़ते हैं कि वह मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है। He is my strength of life। जीवन का बल, जीवन का सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, मनुष्य इस जीवन में बड़ा ही निर्बल है। वह पाप का सामना नहीं कर सकता है, वह पाप के दंड को सह नहीं सकता है। लेकिन जो जीवन हम प्रभु यीशु मसीह में पाते हैं, उस जीवन के सामर्थ्य को हम इस तरह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में हमने मृत्यु पर जय पाया है, हम पाप पर जय पाए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में जीवन का सामर्थ्य है, जीवन का दृढ़ गढ़ प्रभु यीशु मसीह है। यह चौथा विषय। पांचवा विषय जो हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, 64वें भजन के पहले वचन में, हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन, शत्रु के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। प्रिय भाई, प्रिय बहन, भजनकार यहाँ मनुष्यों की ओर नहीं देख रहा, यहाँ अपने रथों की ओर नहीं देख रहा, वह अपने भाला और अपने योद्धाओं की ओर नहीं देख रहा, लेकिन अपने जीवन में उस भय के मोड़ में वह परमेश्वर की ओर देखता है और कहता है कि मेरे प्राण की रक्षा कर। मनुष्य के प्राण की रक्षा करने वाला, मनुष्य के प्राण का पालनहार परमेश्वर है। छठवां विषय जो हम पढ़ते हैं वह अय्यूब की पुस्तक
33वें अध्याय के 4 वचन में, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। अंग्रेजी में He is the breath of life हम पढ़ते हैं, वह जीवन का श्वास है। और आखिरी में 7वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 2 तिमोथी 1 अध्याय 1 वचन, पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। पौलुस यहाँ प्रभु यीशु मसीह में जीवन की प्रतिज्ञा है यह बताता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, तब हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में जीवन देखते हैं। वह जीवन है। परमेश्वर ने जो हमें प्रभु यीशु मसीह में उद्धार का मार्ग दिया है, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इस उद्धार के मार्ग के द्वारा हम जीवन पाते हैं। आइए परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ी दया और करुणा हम पर हुई है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को देख पाए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपने उन्हें अनंत जीवन दिया है। इस सभा को सुनने वाले, इस सभा में बैठे हुए किसी भी भाई या बहन जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके हृदय को छुएं ताकि वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें और वे भी जीवन पा सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव व सम्मान प्रार्थना विनती के साथ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी, आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।